2,97 रुपया, 1,56,000 रुपया पेंशन हुआ। दोस्तों नमस्कार। यदि आपका आमदनी 60 से 65,000 रुपया है, मंथली 60 से 65,000 रुपया कमाते हैं, तो आपका पेंशन 60,000 रुपया मंथली कैसे हो सकता है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे, वो भी फ्री में आपको हम 3 उपाय बताएंगे। उससे पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं कि यदि आप अपना गोल बताते हैं और ऐसे किसी भी स्त्री या पुरुष का नाम बताते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, आइडियल मानते हैं, तो आपको 1 लाख तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। और दूसरा ऑप्शन यह है कि यदि आप अपने एरिया का सज्जन पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, ग्रेट पर्सन हैं, तो आपके पास पैसा भी ज़रूर होगा और दिमाग भी ज़्यादा होगा। तो अपने दिमाग को थोड़ा यूटिलाइज करिए, तो अपने गली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए विकास के लिए। अच्छा अपना सलाह दीजिएगा तो विकास ज़रूर होगा। तो उस स्थिति में भी 1 लाख तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। चलिए, यदि आपके पास अगर 65,000 रुपया तक आपका इनकम है, 60 से 65,000 रुपया, तो 100% आप इमरजेंसी फंड जरूर रखे होंगे। 2 लाख 3 लाख रुपया इमरजेंसी फंड, लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट के रूप में ही रखे होंगे, लेकिन रखे होंगे। यदि उसी फिक्स डिपॉजिट का जो मंथली इंटरेस्ट रेट आता है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिएगा आप 65,000 कमाते हैं, तो 2 लाख का 1,30,000 रुपया आप फिक्स डिपॉजिट किए हुए हैं। क्योंकि इमरजेंसी में जो फंड होता है, फिक्स डिपॉजिट ही ज़्यादातर यूज होता है। जो बैंक में अकाउंट पैसा होता है वो तुरंत यूटिलाइज किया जा सकता है, तो आप फिक्स डिपॉजिट कुछ ना कुछ ज़रूर रखिए। तो अगर 1,30,000 का फिक्स डिपॉजिट का 7% के हिसाब से 12 मंथ से डिवाइड करिएगा, तो आपको 758 रुपीज़ मिलेगा। 758 रुपीज़ को आपको कहाँ पे SIP करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, आपको ये हम आज चर्चा करेंगे। आपको मिड 150 बीज में कर सकते हैं, HDFC 250 में कर सकते हैं, HDFC मिड कैप में कर सकते हैं। क्योंकि मिड कैप में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लंबा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जाएगा ही, अगर नीचे गिरता है तो भी ऊपर जाएगा। और मिड कैप में 20% तक इंटरेस्ट रेट मिलता है। और यदि आप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर 35 साल में यही आपका इंटरेस्ट रेट जो आपको मिल रहा था मंथली के रूप में 758 रुपीज़, 2,97 रुपया होता है। आप बोलिएगा इतना पैसा कहाँ से, मार्केट इतना पैसा कहाँ से देगी? मार्केट रिस्क तो है, हाँ है, कंपलसरी है। और मार्केट आपके सरकार पर डिपेंड करती है, आपके देश की सरकार कैसी है, और आपके देश की सरकार आप पे निर्भर करती है कि आप क्यों चुनते हैं, कैसे चुनते हैं। तो आप अपने फ्यूचर के लिए चुनिए, विकास के लिए चुनिए, अपने विकास के लिए चुनिए, अपने बच्चों के विकास के लिए चुनिए, क्योंकि पैसा तो आपको चाहिए नहीं चाहिए। तो आपकी सरकार तभी विकास कर पाएगी जब आपके देश में अच्छा एजुकेशन मिलेगा और आपके देश में जनसंख्या कंट्रोल रहेगा। क्योंकि अनकंट्रोल जनसंख्या को ज़्यादा दिन तक विकास नहीं दिया जा सकता है। आप मान के चलिए कि आपके देश का जनसंख्या 80 साल पहले क्या थी, आप बताइए, और आज क्या है, और 80-100 साल बाद क्या हो सकती है। अगर ज़्यादा जनसंख्या हो तो फ्री सुविधा कितने दिन तक जा सकता है, चल सकता है, आप खुद कमेंट करके बताइए। यदि आप सरकार अच्छा चुनते हैं तो आपका मार्केट ऊपर जाएगा, आपका मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका पैसा भी ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है। तो यदि आपको 297 अगर 2,97 लाख नहीं मिलता है, तो 2,50 लाख तो मिलेगा। अगर उसको आप डिपॉजिट करते हैं तो सीनियर सिटीजन को 7.5% का इंटरेस्ट रेट से पैसा मिलता है। तो उसका इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 12 मंथ का 1,56,000 रुपया पेंशन हुआ। 1,56,000 रुपया पेंशन कौन सी सरकार आपको देगी, बताइए, कमेंट करके आप खुद बताइए। यदि ये 2,50,00,000 नहीं भी मिला तो 2 करोड़ तो मिलेगा। अगर 2 करोड़ नहीं भी मिला तो 1.5 करोड़ तो मिलेगा।
तो भी 75,000 रुपया पेंशन होगा। 1 करोड़ अगर मिला तो भी 50,000 रुपया पेंशन मिला। तो 50,000 रुपया पेंशन तो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि बुढ़ापा सिक्योर करना है। बुढ़ापे में कोई नहीं पूछता, आप रियल मानिए, जवानी तो काम करके निकल जाएगा, बुढ़ापा में पैसा कंपलसरी चाहिए। आप खुद कमेंट करके बताइए आपके कितने रिश्तेदार हैं जो आपको बुढ़ापे में बिना, अगर आपके पास पैसा नहीं रहता तो आपको मदद करेंगे, और आपके कितने पड़ोसी हैं जो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी मदद करेंगे। खुद कमेंट करके बताइए। तो मनी मैनेजमेंट ज़रूरी है। दूसरा चीज़ ये है कि आप गोल बताते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो जो प्राइज़ मिलेगा उसको डिपॉजिट कर दीजिए, और वो जो आपको 60 साल के बाद फंड मिलेगा उसको डिपॉजिट करके आप रिटायरमेंट मंथली कमा सकते हैं, तो वो भी आपको फ्री में हो गया। और थर्ड ऑप्शन ये है कि यदि आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, हमको ज़्यादा मालूम नहीं है कौन कौन सा नशा होता है, आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो यदि किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो नशा कम कर दीजिए या छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको पूरा उम्मीद होगा कि आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते होंगे और अपने बीवी से भी प्यार करते होंगे। अपने से थोड़ा बहुत तो ज़रूर करते होंगे, तो बीवी और बच्चों के लिए आप नशा कम कर दीजिए। अगर 2 पुड़िया गुटखा जो 10 रुपये का मिलता है वो भी नशा कम किए तो भी 600 रुपया बच गया मंथली का। और क्या क्या कितना कितना का मिलता है वो हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो उस पैसे का भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, SIP करते हैं, तो 35 साल में आप 2 करोड़ से ज़्यादा कमा सकते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो 50,000 रुपया फ्री का पैसा हुआ नहीं हुआ? आप वो पैसा तो थूक ही रहे थे ना, अपने हेल्थ को बर्बाद करके फिर थूक दे रहे थे, और सरकार फिर पैसा दे रही थी उसको सफाई करने के लिए। तो उसी वेस्ट से तो आप बेस्ट बन गए, उसी वेस्ट से तो आप करोड़पति बन गए। तो आप अपने से प्यार कीजिए, फैमिली से प्यार कीजिए, और हमारा यही इच्छा है कि आप खुश रहे, खुशहाल रहे। थैंक यू।